वस्तुओं से आसक्ति छूटती है। हमारा यही विषय चल रहा था। एकता बता रहे थे कि जब तक एकता नहीं है तब तक ये जीव का जन्म मरण का चक्कर ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये चक्कर इसका ये चलता रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? विषयों से संबंध विच्छेद करना चाहिए। जब विषय आसक्ति ख़त्म हो जाए, हमारा है क्या, मन में आसक्ति है। अभी आसक्ति बाहर से हमने कुछ ख़त्म नहीं करना, देश काल के अनुसार सब व्यवहार करना है, पर मन के अंदर क्या है हमारे, है ना, उसको ख़त्म करना है। मन में हमारी कोई आसक्ति ना हो। हमारा यही चल रहा था। अब हम आगे कर रही हैं। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है। अब आवरण किसका है? अज्ञान का, है ना। वो माया आई पड़ी है ना आगे। आवरण यही है। शरीर से दृष्टि नहीं हटती, शरीर चढ़ा पड़ा है, ये सबसे बड़ा आवरण है। कहते हैं जब आत्म वस्तु का ठीक ठीक यथार्थ साक्षात्कार हो जाएगा। अब साक्षात्कार क्या है? जब जान जाएंगे क्या ये देह आने जाने वाली है, ये बदलने वाली है, ये एक रस रहने वाली नहीं है। और जो एक रस रहने वाला है वो कौन है? हमारा स्वरूप। मैं वही हूँ। जब इसको मैं सही सही जान लूँगी तब अनात्म वस्तुओं से आप पे दृष्टि हट जाएगी। मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति करनी पड़ेगी फिर, या आप पे हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी। हमें करना क्या है? सही सही जानना है, सही सही जानना है, बस हमें करना यही है। अब जैसे प्रकाश हुआ अंधेरा पे गायब, अंधेरे को दूर करने का मेरे को फिर कोई और प्रयत्न नहीं करना, है ना। मेरे को करना क्या है? प्रकाश करना है। प्रकाश तक पहुंचने का पुरुषार्थ है बस। अब उसके लिए मेरे को बाहरी लैंप की ज़रूरत है। क्यों? जो मेरा स्वयं प्रकाश है, मैं जो स्वयंभू हूँ, वो अंधेरी कोठरी में ऊपर से और टोकरी आई पड़ी है, और टोकरी अज्ञान की टोकरी आई पड़ी है, उसके अंदर वो छिपा पड़ा है। अब वो हटेगा तो कैसे हटेगा? अब अंधेरे कमरे के अंदर तो दिखेगा नहीं ना, मेरे को बाहर से प्रकाश की सहायता लेनी पड़ेगी। अब वो बाहर का प्रकाश क्या है? गुरुदेव के महावाक्य, गुरुदेव के महावाक्य और अपनी दृढ़ता। हमारी कितनी है दृढ़ता अपने ऊपर, या गुरुदेव जो हमें महावाक्य देते हैं, मैं कितना आत्मसात कर लेती हूँ उनको, कितना अंदर तक रहती हूँ, उनका मंथन करती हूँ। मंथन, किसी भी चीज़ का मंथन करें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। मक्खन निकलता है, मंथन से निकलता है। अब संसार का मंथन करते हैं तो दुख रिजल्ट निकलता है उसका। और जब हम अपने आप का, गुरुदेव के महावाक्यों का मंथन करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? शांति, आनंद, तृप्ति, संतोष। कहते ये एक बार मंथन कर ले, निखेड़ा कर दे, दोनों को अलग अलग कर दे। अब जैसे ही दोनों को अलग अलग कर देंगे तो अपना स्वरूप स्पष्ट है। बादल हट गया, सूरज स्पष्ट है। फिर कहते दुख कैसे आएगा? दुख आने का राज क्या है? प्रमाद। जब हम अपने आप का प्रमाद करते, अपने आप में नहीं पहुंचते, ये सबसे बड़ा प्रमाद है हमारा। प्रकृति की इस तमोगुण की आवरण शक्ति का नाश आत्मा के ठीक ठीक ज्ञान से होता है। जो ये तमोगुण है ना, ये भी प्राकृतिक है। प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण चल रहे हैं, माया में ये तीनों गुण चल रहे हैं। जिसकी अंतःकरण की जो अवस्था होगी उसके ऊपर वो गुण हावी होगा। हम जितने बैठे हैं यहाँ पर
हम सबके अंतःकरण की स्थिति अलग अलग है, किसी की एक जैसी नहीं है, और सबके गुण भी अलग अलग है। ये प्रकृति की देन है। प्रकृति माया ने तो दे दिया, ठीक है। अब उस माया को हटाने का हमारा पुरुषार्थ है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उससे उसका टॉय खिलौना छीन लो या उसका खिलौना लेकर किसी और को दे दो, देने नहीं देगा। अब ये गुण उसका स्वाभाविक आया, किसी ने डाला तो नहीं। अब ये देखो, ये प्रकृति स्वाभाविक आती है, गंदगी स्वाभाविक आती है। गंदगी को हटाने का पुरुषार्थ है ना, वो हम पुरुषार्थ करते हैं। अब वही कह रहे हैं कि प्रकृति में तमोगुण का आवरण शक्ति का नाश कैसे होगा, क्योंकि ये तो स्वाभाविक आ गया, तमोगुण आ गया। अब इसका नाश कैसे होगा? जब हम सही सही जानेंगे, अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानेंगे, तब इसका नाश हो जाएगा। इसी आवरण शक्ति के कारण मनुष्य को मिथ्या ज्ञान हो गया है। अब मिथ्या ज्ञान क्या हो गया है उसको? शरीर को मैं समझ ली है, नाम रूप आकार पक्के हो गई है। अब ये नाम रूप आकार पक्के क्यों हुए? क्योंकि सारा दिन हमें इसी के साथ खेलना पड़ता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? शरीर से कर रहे हैं ना। अब देखो, सारा टाइम इसके साथ करना पड़ता है कर्म हमें, तो हमारी दृष्टि पक्की होगी कि मैं कर्तव्य हूँ। अब यही सबसे बड़ा आवरण है। अब इस आवरण को हटाने के लिए गुरुदेव हमें हमारी बुद्धि के बल निकालते हैं। अब बुद्धि के बल क्या है? शरीर को जो मैं माना हुआ है ना, तो वो समझाते हैं, वो दिखाते हैं भी देख, ये जड़ तू नहीं है, अपनी वैल्यू डाल। ये जड़ मैं हूँ क्या? नहीं हूँ ना। जड़ को तो कुछ पता ही क्या नहीं। ही जड़ को जेड़ा चलेंदा पे तो वो है। तो अपनी वैल्यू पा, तो अपनी वैल्यू डाल। जब ये अपनी वैल्यू डालता है तो इस आवरण को हटा देता है। जब मैं शरीर मैं ही नहीं हूँ, देखो ये बुद्धि का काम है। पहले जब शरीर मैं नहीं हूँ तो शरीर वाले मेरे हैं क्या? नहीं। अब गुरुदेव ने बुद्धि के अंदर बिठा दिया, भाई ही शरीर दी प्रारब्ध ही शरीर दी प्रारब्ध या शरीर दी प्रारब्ध चलती पी है। तेरे शरीर दी प्रारब्ध है तो तेरे वालियां दे शरीर दी भी प्रारब्ध है। वो कर्म भोग काटनी है आपस में, तो हम इकट्ठे हो गए हैं। अब जिसके कर्मों का भोग खत्म, लो दौड़ चलो। उसने फिर यहाँ थोड़ी रहना है, इस संसार में थोड़ी रहना है। फिर वो गया। अगर वो अपने आप को सही सही जान कर गया, तो दोबारा कहना उससे। अगर उसने अपने आप को शरीर वाला जानकर गया यहाँ से, फिर वो मुड़ वापस आएगा। अब ये नहीं पता फिर कैसा आकार मिलेगा उसको। अब आकार कर्मों की गति तभी कहते हैं गूढ़ है। कर्म करते तो हमें पता नहीं चलता, भोगते हुए हम रोते हैं। रोना क्यों? जितने शरीरधारी बैठे हैं सारे रोंदे, सारे ही रो रहे हैं, पर ये रोना कदन खत्म दिंदा है। दे तो उठ वैसे तो समझ आवे से, जब समझ आ जाएगी भी जेड़ा तू बीज है वो तो ते को कटना ही कटना, चाहे तू रोते कट चाहे तू हंसते कट, कटना है देखो। वो इतनी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। जब ये वाली समझ आ जाती है तो रोना ख़त्म हो जाता है। फिर तो आई चलाई होती है। रोना कब आता है? जब करता होता है और जब लगता है मेरे वाले ने मेरे को कुछ आखे। सबसे बड़ा दुख उस टाइम लगता है, कोई बाहर बेगाना आँख बने कुछ
उनका कुछ लगता है, उसका नहीं लगता हमें। जब ये समझ आ जाती है उस टाइम वो ना थोड़ा ढीला हो जाता है। जो हमने अपनी पकड़ बना रखी है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, वो वाली पकड़ ढीली हो जाती है। मेरा भाई कोई कह नहीं। ये सारे लेन देन के सारा चक्र चल रहा है, चक्र व्यू चल रहा है, और ये स्वार्थ के रिश्ते हैं सारे। जब तक इंद्रियों के अंदर बल है तब तक तो चिपट से ये बल निकल गया था, तू कौन मैं घर, तू कौन थे मैं कौन, ललोड़ कहनी उन्हें गुसारी। यही समझ हमें अगर अभी आ जाए तो हम अपनी इंद्रियों को सारा वहाँ नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों से उसको समझ को पा सके ना, पा सके। भले वो इंद्रियों से नहीं मिलता पर साधन तो है, ये इंद्रियां वहाँ तक पहुँचाने की साधन तो हैं। अब इन इंद्रियों का कितना खर्च कहाँ कहाँ पर करना है ये हमें समझ होनी चाहिए। इसी समझ के साथ चलेंगे तो ये आवरण, माया का आवरण बहुत जल्दी हट जाएगा। अगर इस समझ के साथ नहीं चलते तो मोह, आसक्ति, ये तमोगुण की निशानी है, और फिर उनके दुख कभी खत्म नहीं हो सकते। जितना मर्जी बल लगा लें कभी नहीं खत्म। उनका कैसे होगा? वो अंधेरे को पकड़ पकड़ते बाहर सट दे पे, अंधेरे को पकड़ पकड़ते बाहर सट दे पे, करण खत्म थी से अंधेरा ही में लाइट जले से तान ना, लाइट जलावन दा पुरुषारत है, लाइट जलावन दा पुरुषारत है। लाइट जा जलाओ, वही तो गल है कि लाइट जा जलाओ। अंधेरे वाली वो जी टोकरी विच अपना स्वरूप रखे उते पूजन किते लाइट गिन चलो बस। उनके बाद कमरे विच जब वो टोकरी हटा दी है ना, बाहरी प्रकाश के नाल लाता खुद दा प्रकाश थी गया। बस वो तो रह गए। पता क्या होंगे, पुछत वेले ना बंदा थक वेंदा है, हाथी निकल वेंदा है, पुछ वेले थक वेंदा है, तो वो उनको हिम्मत देते ना, तासा आखो बस पुछ रह गए, हिम्मत हारनी कह नहीं सकूँ है ना, खाली पुछ ही तो रह गई है। हाथी जिन्हें लंघा दिता है, बाकी पुछ आप नहीं लंघा सकते, लंघा सकदो, या हिम्मत कह नहीं हारती। इन्हीं हिम्मत दे नाल असा अपनी मंजिल ते पुज वेसो, वहाँ पहुँचकर हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर फल क्या है? जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, दोबारा आकार नहीं लेना पड़ेगा हमें। कई प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले विक्षेप आरंभ हो जाते हैं जब मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अब ये मिथ्या ज्ञान नहीं खत्म करना है। बचपन से हमें मिथ्या ज्ञान ही था, है ना, मैं किसी की बेटी हूँ। फिर बढ़ते गए और मिथ्या ज्ञान भी बढ़ता गया। भला कहती मैं पत्नी बन गई, भला मैं माँ बन गई, ये मिथ्या ज्ञान ही था है। मैं वास्तव में क्या हूँ? सच्चित आनंद, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म, मैं वो चेतना, वही हूँ मैं। ये जितना मिथ्या ज्ञान था वो इस शरीर का था। शरीर की उपाधियाँ थी सारी, मेरी नहीं थी, पर मैंने उनको चिपका रखा था। अब जो मैं हटाती जाऊँ, मन से हटाने हैं, बाहर लोगों को नहीं दिखाना, बाहर किसी को दिखाना नहीं है। मन से ये हटाऊँ मैं। मन से जैसे जैसे हटाती जाती हूँ विक्षेपता खत्म होती जाती है। यही जो बंधन है, जो उपाधियाँ हैं, इन्हीं में विक्षेपता है, इन्हीं के अंदर घूमती है विक्षेपता, अपने स्वरूप के अंदर नहीं घूमती।
विक्षेपता कहाँ होती है? जहाँ दो होते हैं वहाँ विक्षेपता होती है। एक के अंदर विक्षेपता है, संबंध भी तो हुए जुड़ दे, एक जुड़ दे संबंध, एक में संबंध ही नहीं जुड़ता, तब विक्षेपता की दोष है। विक्षेपता भी हमेशा हुए थींदी है, एक कुछ विक्षेपता कहनी थींदी। ये विक्षेपता कब खत्म हो जाएगी? जब आधार में आ जाएंगे, आकार से हटकर आधार में आ गए। आत्मज्ञान से ही इन दुखों का अंत होगा, और कोई उपाय नहीं है दुखों का अंत होने का। है तो बताओ, है कोई उपाय है भी सारे ये दुख खत्म थी सके? है ही नहीं। खाली आत्मज्ञान हो जाए बस, सही सही हम जान लें हमारा जन्म क्यों हुआ है। किसी की माँ बनने के लिए, किसी की पत्नी बनने के लिए, किसी की बहन बनने के लिए, किसी की बेटी बनने के लिए। इसलिए आई हूँ मैं, किस लिए आई हूँ? अपने आप को जानने के लिए। जब मैं परमात्मा को पता था ना, तभी उन्होंने मनुष्य शरीर दिया भी। अब ये छूट सकती है, पर पुरुषार्थ किसका होगा? पुरुषार्थ हमारा होगा। अपने पुरुषार्थ से हम छूट सकते हैं। गुरुदेव हमें रास्ता दिखा सकते हैं। पुत्र ही रास्ते तो वन तो देखो मंजिल मिलवे से। अब जो वो रास्ता दिखाए उस रास्ते से हम भटके ना। अगर हम भटकेंगे तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। और वो रास्ता है आत्मज्ञान का। वो आत्मज्ञान हो, अपने आप को सही सही तभी तो कहा साक्षात्कार कर। केंद्र कर से किसका करेंगे हम साक्षात्कार? अपने आप का। अपने आप तो मिलते गए नहीं, बिना को मिलते हूँ आप। और इन्ना टाइम बाहर वेस्ट कर दूँ, अपने आप को तो मिल गई नू पहले। अपने आप को मिलते बोला बाद बिना को मिलूँ बोला ठीक है। अपने आप को ना मिलते पहले बिना को मिलूँ और ठीक कहनी। बात पता चल गया बार कुछ कहनी, पता लग गए बार कुछ कहनी ता भी ठीक है। चलो हुण थी आ गई हूँ बारों सारा को मिल मुलते पता लग गए बार कुछ कहनी। हुण एजा मिलूँ कि दोबारा ना निकलूँ बोला, है ना। समझ के साथ ऐसी समझ हो जाए, पता चल जाए, चलाक बन बनू, है ना। चलाकी नाल बस पता लग बने मैं ही हाँ बस, बाकी तो सर ओपरा है, ये तो बेगाना है। इो जी भी चलाकी ना होवे, बिना किते बेगाना होवे, आपणे किते आपणा देवने बोला इो जा भी ना होवे। चलाकी होवे तो सारियां किते इको जी होवे। बिल्कुल यथार्थ। और ये होगा आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान हमारे गुरुदेव ही देते हैं। उनकी तो कृपा है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए बैठे हैं। हमारा बल नहीं है कि हम यहाँ बैठ सकें। तभी कहा आत्मज्ञान से ही इन दुखों का अंत हो सकता है। रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही ये तीनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? रज्जु का यथार्थ ज्ञान हो जाए। कह रहे हैं ये तीनों एक साथ। अब ये तीन कौन से हुए? भय उसी टाइम गया, है ना। सप भी गया, भय भी गया, क्या रह गया? मैं 80 खाली मैं ही तो रह गई, खाली मैं रह गई। आकार भी गया, भाग गया।
उसी टाइम, कोई दूसरा काल नहीं लगेगा हमारा। इसलिए कहा कि ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਸੇ, पहले 16 सोमवार व्रत रखना पोसे है ना, बाहर का है ना, वो फल इच्छा की प्राप्ति से है ना। और इसका साथ के साथ बस समझ आ जाए, 16 सोमवार रुकन की लोड़ कहनी मिला, समझ आ जाए उसी टाइम मैं वो हाँ, मैं वही हूँ, मैं वही सच्चिदानंद हूँ। बस बुद्धि के अंदर दृढ़ता करनी है हमें। रस्सी का भरम के कारण सर्प की प्रतीति होती है जो मिथ्या है ना। रस्सी पिए और सप दे संस्कार भी अंदर है न, तां रस्सी सप दिखती पिए। अगर सप दे संस्कार ना हुए न अंदर, फिर दिखेगी नहीं, फिर दिखेगा ही नहीं, सांप ही नहीं दिखेगा। कहते हैं रस्सी में भरम के कारण सर्प की प्रतीति होती है जो मिथ्या है। ये तो कहना ना सप होंदे विच मिथ्या है ना। अब इवें ही ये शरीर को आप सच्चा मनी बैठो, मन के अंधकार विच सप दिखता है, पूरे प्रकाश विच भी कहना दिख से, पूरे अंधकार विच भी कहना दिख से। इवें ही अज्ञान के कारण ये शरीर क्या दिखता पे, वो मैं शरीर पूरा नीरा पूरा ज्ञानी हो से उनको भी कहना पता चल से है ना। हाँ, कहना जरा ज्ञानी हो से उनको भी कहना होती इससे। बिच वाले आप पता हिंडोले खमदे बैठो, क्योंकि पूरा संसार का भी पता है, ईडो ज्ञान का भी पता है, तां आप मुक्त नहीं थींदे पे। ये हिंडोले कौन खमदा है, विच वाला ही तो खमदा है। पहले भी कहनी, बाद विच भी कहनी, हुण मैं हाँ विच हाँ हाँ कहना कहनी हाँ मैं है ना। बोला इो तो पक्का करना है भी, जरा पहले भी कहना आई, बाद विच भी कहना रस है, वो विच रस है कहना। ये मन दे अंधकार के कारण शरीर लगता पे, अज्ञानता के कारण शरीर लगता पे, सब वाला शरीर है। इो ही तो को यो शरीर दिखता पे, सप दिखता पे, सप का भय भी तो है। मतलब बेशरीर वाले दिखते हैं, मतलब क्योंकि मेरे को आप मैं खुद शरीर वाली हाँ, तो मेरे को बेशरीर वाले भी तो दिख से। मतलब आते डस वेंदे, मतलब विक्षेपता थी वेंदी है, वो विक्षेपता ख़त्म नहीं थींदी, और कदर ख़त्म थी ही नहीं सकती अगर सही सही ज्ञान ना हो से, सही सही आत्म ज्ञान नहीं होगा हमें। जन्म पे जन्म लेते मरते रहेंगे, आते रहेंगे, आकार लेते रहेंगे, पर मुक्त नहीं होंगे, बंधन में रहेंगे। अब ये बंधन रस्सी वाला बंधन भी नहीं है, अपने मन का बंधन है ये। इसके लिए आत्म ज्ञान का होना जरूरी है। इस भ्रम के कारण भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। बंधन के कारण कितने दुख हैं, कितना विषाद है। जब दीपक द्वारा रस्सी के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से रस्सी का अज्ञान मतलब आवरण, अज्ञान जन्य सर्प यानी मल और उसकी प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि विक्षेप, ये तीनों एक साथ ही गए। किया क्या? दीपक का प्रकाश किया। दीपक का प्रकाश होने से यथार्थ स्वरूप हो गया। यथार्थ स्वरूप सीधी रस्सी स्पष्ट दिख गई। अब रस्सी दिखने से अज्ञान, पहले आवरण हट गया अज्ञान का, फिर अज्ञान जन्य सर्प जो सांप बनाया हुआ था वो गया, फिर उसकी प्रतीति से जो भय हो रहा था वो गया। गए, एक ही काल में गए। किया क्या?
दीपक जलाया, प्रकाश किया, बस प्रकाश किया, उसी टाइम गए। अब ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश हो बुद्धि के अंदर, ज्ञान के प्रकाश से ये बुद्धि के बल निकल जाएंगे, उसी टाइम निकल जाएंगे, पर दिखा के ना सकसो। और जो सांप पहले, रस्सी जो पहले सांप लग रही थी, खाली प्रकाश किया, आप दिखा सकते हो उनको भी ये सांप की में लगती थी, दिखा सकते हैं नहीं ना। तो ऐसी बुद्धि के बल निकल जाएंगे पर दिखा नहीं पाएंगे, समझ सही हो जाएगी, मन के भाव सही हो जाएंगे। अब जब मन के भाव सही हो जाएंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अपने आप में दृढ़ता करनी आसान हो जाएगी। क्यों? उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसी टाइम भाग गया, विक्षेप तक गई, उसी टाइम शांत हो गया मन, संतोष आ गया, आनंद आ गया। अब जब अपने आप का आनंद आना शुरू हो जाता है तो फिर बाहर वाला हमें सुख अच्छा नहीं लगता, वो खाली फॉर्मेलिटी टाइप रह जाता है। वो व्यवहार करना है, बस व्यवहार करके अपनी गली नहीं भूलनी, आना अपने आप में है, रहना अपने घर के अंदर है। उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान से आत्मा का अज्ञान, इसी के कारण होने वाली प्रपंच की प्रतीति और इस मिथ्या प्रतीति के कारण होने वाला दुख एक साथ खत्म, एक साथ निवृत्त हो जाता है। ये अज्ञान ही तो जड़ है ना दुखों की। अज्ञानता के कारण ये दुख रूपी बेल बढ़ती जाती है। जैसे कहते हैं ना, वो कपादा वड्डा वेंदा पे एक है ना रेड़ा टाइप वड्डा रुई 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 यही वो भरी पी तो हुंदा दिमाग ते असर थी गया बंदे को। वो सोचे कट से ते कि ना कर ओ थी सके है ना, कौन ही को कट से कौन पीसे कौन बने से उनकी बुद्धि, क्योंकि उन्हें इतनी सारी लेके दिया ट्रालियाँ हुए कपा वाले निवारण क्या कितना ही एक संत ने कितना ही ना निवारण क्या कितना ही भी इंदे एक तिली लाड्यो इंदे सामने ही हूंदम खत्म, बस हूंदा वो भूत उतर गया। यह एक तिली लावणी है आपको, यह एक ज्ञान की एक तिली लावणी है। उन्हें आके स्वाहा स्वाहा थी गया हूँ सारा हूँ इवें ज्ञान की तिली लाते ये सारे दुखों का स्वाद ही वैसे यो दुख ना सके को दिखा सकूँ है ना। मन के अंदर जब विषाद होती है तो किसी को दिखा सकते हैं, पर वो बिस्तरा नहीं छोड़ता, उठ नहीं सकता। ये ज्ञान की तिली लाती, अच्छा हूँ स्वाद ही गया सारा स्वाद ही गया तो उठ बैठा आप कि उठ बांधू बोला। आत्म बल है हमारे अंदर और ये आत्म बल से तो हमारा ये शरीर खड़ा है। अगर संसार को रच पच के बैठ जाएंगे ना, ये शरीर हमारा खड़ा नहीं हो सकता। ये आत्म बल कौन दे रहा है हमें? गुरुदेव दे रहे हैं। शुक्राने हमारे गुरुदेव का जो हमें यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए, खाली थे पहुँच बनना काफ़ी कहनी बोला। और तो जरा साकू प्रसाद मिलता है रोज वो साकू खावना भी है, वो बारी प्रसाद की गाल कहनी दी भी। ये अपने गुरुदेव के महावाक्य है, ये हमें खानी भी है, जुगाली भी करनी है, व्यवहार में निकालना भी है फिर उनका फल हमें। अब ये कर रहेंगे तभी ये विषाद ये खत्म, विषाद खत्म, भय खत्म, मिथ्या जो संसार दिख रहा था वो खत्म। संसार कहाँ है? खोज के दिखाएं तो कहाँ पर है संसार? ये मन नहीं बना लेता है संसार है नहीं, हम उंगली निर्देश नहीं कर सकते भी यो संसार है। आप आँख ही नहीं सकते, बनाया तो ऐसा खुद बैठो, मन तो ही बनाई बैठो। संसार के संस्कार, संस्कार से संसार ओत प्रोत, संस्कार ही ना वंडियो बाहर दे।
जब ये बाहर के संस्कार ही अंदर नहीं जाएंगे तो संसार कैसे आएगा? संस्कार हो तो हमारे बस अपने गुरुदेव के महावाक्य ये चलते रहे अंदर, चलते रहे अंदर। इन्हीं के कारण ही हम छूट पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। मरण पर्यंत तक हमें अपना काम करते रहना है। माया का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी छेद देके घुस के आ जाए अंदर, कोई भरोसा नहीं है। हमें अपना काम करना है, डेली करना है, सुबह शाम करना है। रोटी 3 टाइम खम दो कि 2 टाइम खम दो, पर ये 2 टाइम तक खावनी ही खावनी है, सवेरे भी तो शाम को भी। ये खाएंगे तभी बाहर के संस्कार अंदर नहीं आएंगे। अब उन संस्कारों से बचकर हम कहाँ आएंगे? अपने गुरुदेव के साथ अपने आप में आएंगे। गुरुदेव को आकार से नहीं पकड़ना, सूक्ष्म रूप से वो हमारे पास हैं, अंग संग है, हमारे साथ साथ चलते हैं। इसी भाव से अगर हम जहाँ जाएं, कोई भी कर्म करें तो वो खुद आकर करवा जाते हैं। फिर तब हमारी विक्षेपता खत्म होगी, दुख खत्म होगा। नहीं तो दुख का धूं 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 होते होते वो धुआं चलता निकलता रहता है। इस मिथ्या प्रतीति के कारण होने वाले दुख की एक साथ निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। अब और कोई उपाय नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है ना, वो परमात्मा ने हमें फ्री में दी है, फ्री में दी है। तो देख लो, आत्मज्ञान भी हमारे गुरुदेव हमें ऐसे ही दे रहे हैं। कुछ सस्ते विच मिलता पे तई लगता मोल नहीं पाता पिया। अगर ये पैसे देते मिले तो भला मोल पोसे। ऐसे मोल डालें हम, ऐसे मोल डालेंगे तभी हमारा काम बनेगा। अब हमने अपना काम बनाना है, हमने किसी और का बनाना है क्या? फिर जब मैंने अपना काम बनाना है तो अपने काम के लिए मैं इतनी बर्बादी क्यों, इतनी आलसी क्यों कि मैं अपना काम ही नहीं कर सकती, बाहर का काम सारा कर रही हूँ। अपने काम से ही तो मैं छूटूंगी ना। तो उसके लिए क्या क्या है मेरा काम? अपने आप को जानना, बस पक्की दृढ़ता के साथ, पक्की दृढ़ता, चित्त से, दिल से, मन से, हृदय से, बुद्धि से, मन से। क्या दृढ़ता हो? मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। उसके साथ एकता करनी है, उस परमात्मा के साथ। वो परमात्मा और यहाँ आत्मा ये एक है, आकार नहीं है किसी का, ना कभी हो सकता है। तो इतना इसको भाव क्यों देना आकार को? फिर आकार को उतना भाव दो जिससे हमारा काम हो सके। ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाना। ज़्यादा टाइम कहाँ लगाना है? अपने मनन पे, अपने निध्यासन पर। ज़्यादा खर्च नहीं करना इसके ऊपर टाइम। इस ऐसे करते करते ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और गुरुदेव कहते हैं, बेटा तेरे को यो ही उपाय है ही बस। अगर तुमको समझ नल कारगिन सीता पजुएसी नहीं तो मेरे हाथ खड़े नहीं बोला है। भी तो ऐसे, जो करेगा वो पहुंचेगा, जो नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता या मन मचला है वो पहुँच सकता है। और मन मचले को तो बहाने बहुमल में से मिल जाएंगे, मन मचले को बहुत बहाने मिल जाएंगे। पर बहाने बना के भी तो क्या क्या कर रहा है वो? अपना नुकसान है ना, किसी और का नुकसान तो नहीं है। तो फिर मतलब अब हमने अपना नुकसान नहीं करना, हमने बस
अच्छे से दृढ़ता करके अब दोबारा नहीं आना यहाँ पर। अब एक बार आ गई, भूल हो गई, वो पहले वाली हो गई, हम दोबारा भूल क्या नहीं करनी। बस ये दृढ़ता के साथ जाएंगे, अब जाकर उसका मनन करेंगे, मनन से व्यवहार में ले आएंगे, निध्यासन हो जाएगा हमारा। और देखेंगे मन के अंदर विषाद आ रहा है क्या, कहीं देख रहे, होमवर्क है हमारा ये। मन के अंदर विषाद है, क्यों आया, बने थे तब आया, कहाँ भूल हो गई, ये देखना है हमें, ये हमारा होमवर्क है। ओम तम नमामि।